तुम्हारा सपना तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम्हें पता है आदर्श, मैं कितनी खुश हूं कि तुम्हें फिल्म मिल गई है। हाँ भारती, मुझे अब अपने बारे में भी सोचना है आदर्श। मुझे यहां से जाना ही होगा, पर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि यहां पर आने के रास्ते तो खुद ब खुद बन गए थे। अब जाने का रास्ता हमें ढूंढना ही होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा भारती। वैसे मेरी फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, कास्टिंग भी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये फिल्म बनेगी भी अच्छी और चलेगी भी। हीरोइन भी बहुत अच्छी सिलेक्ट की उन्होंने, तुम देखोगी ना हैरान रह जाओगी। अच्छा, ये हमारी तारीफ कर रहे हैं। क्या बात है आदर्श, हम किसी को दिल से याद करें और वो छम से हमारी नजरों के सामने आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे भारती? भारती, ये माधुरी है, मेरी फिल्म की हीरोइन। हाय माधुरी। हेलो। वैसे माधुरी, तुम यहाँ कैसे? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरी दादी माँ यहाँ एडमिट है। मेरी एक सहेली है, उसकी दादी माँ यहाँ एडमिट है। क्या बात है आदर्श? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? माधुरी, यही मेरे भैया है। भैया? ये तुम्हारे भैया हैं? हाँ, यही मेरे भैया है। तुम्हारे भैया ही मेरे हीरो हैं। मेरी भाभी है, सबसे प्यारी भाभी। ऐसी भाभी जिनसे घर का हर सदस्य बेहद प्यार करता है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आदर्श, बहुत खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें इतनी प्यारी पत्नी मिली है। अब मुझे कहीं निकलना है, मैं चलती हूँ। आदर्श, मैं माधुरी को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। आओ। छोड़िए मुझे। जाओ सीमा, इस घर के बाहर चली जाओ। जाओ सीमा, अब तुम आजाद हो। जी लो अपनी जिंदगी। हम फिर भी निभा लेंगे, हर राज छुपा लेंगे, इस आग में तिल तिल कर हम खुद को जला लेंगे। किस्मत का लिखा क्या टलता है, सूरज क्या दिन में निकलता है, ना जाने कैसे होंगे पूरे मेरे अरमान। माता,
आपने द्रौपदी को सती क्यों कहा? सीता, ये ब्रह्मांड द्रौपदी को कुछ भी कहे, परंतु मेरे लिए वो सती है। और वैसे भी पवित्र कन्या तो उससे माना ही जाता है। माता, एक जिज्ञासा दूर कीजिए। द्रौपदी ने 5 व्यक्तियों के साथ विवाह क्यों किया? उन्हें तो अर्जुन ने जीता था। आपके हस्बैंड की शादी का इनविटेशन। अपनी माँ के सामने तुम्हारी इमेज खराब करके मेरा क्या फायदा होगा? कभी कभी ना इतने फनी पेशेंट्स आते हैं, कांट टेल यू रियली। जरा कुछ बातों में इमोशंस को साइड लाइन करना पड़ता है, और ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन था। हाँ पुत्र, एवरीथिंग इज ओके। अरे रुक तो सही, आज पकड़ में आया है चोर। नेताजी, बीच बीच में कहाँ बिला जाते हैं आप? पूरे जिले में जब महिला सशक्तिकरण का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका और आपके घर का सबसे पहले जिक्र होगा। साइलेंसर, जी बाबू। ड्राइवर से बोलो हम आज दिल्ली के लिए निकलेंगे। बेटा, गुड्डी की एक सहेली आई थी, तुम दोनों का इंतजार करके बस अभी चली गई। हाँ माँ, मैं उससे मिला। अच्छा बेटा, अभी मैं भी डॉक्टर से मिलने गई थी, मगर बात पूरी नहीं हुई। मैं क्या कहती हूँ, हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो बा के बारे में हमें आगे क्या सजेशन देते हैं। बेटा, डॉक्टर से मिलकर ही हमें पता चलेगा कि अब बा की तबीयत कैसी है। क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों है तू? नहीं बा, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। मुझे नहीं खाना है खाना। अरे दवाइयाँ खा खा कर खाना खाने की इच्छा मर गई है मेरी। देखो, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, और अगर आप खुद से नहीं खाएंगी ना तो मैं आपको खिलाऊंगी। नहीं भारती, पहले तुम खाओ। नहीं बा, पहले आप खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। मन करता है एक छोटी सी बच्ची की तरह अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊं। भारती, मेरे लिए खाना बनाकर तो लाई है। मैं जानती हूँ तूने खुद सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। कुछ नहीं खाया ना? डॉक्टर, हम ये पूछना चाहते हैं कि फिलहाल दादी माँ को किसी तरह की सर्जरी की जरूरत तो नहीं है ना? मुझे लगता है फिलहाल ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो अटैक था वो बिल्कुल माइनर था,
लेकिन आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैसी सावधानी डॉक्टर? आजकल हार्ट का प्रॉब्लम एक आम बात होती जा रही है, इसीलिए सबको अपना ध्यान रखना चाहिए और इन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। जी डॉक्टर, हम दादी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। ख्याल रहे कि इन्हें किसी टाइप का कोई सदमा नहीं लगना चाहिए या ऐसी कोई भी बात उनके सामने नहीं आनी चाहिए जिससे उन्हें ठेस पहुंचे या सदमा लगे, या ऐसी कोई बात जिससे वो बर्दाश्त न कर सके। ठीक है डॉक्टर। सीमा, ये क्या बात है? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे लेने एयरपोर्ट आओगी और तुम अब आ रही हो। जानती हो, पूरी रात मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही। नॉट फेयर। सॉरी सीमा, जब कुछ रिश्ते जुड़ जाते हैं तो उन्हें निभाना भी पड़ता है। अच्छा, ऐसा कौन सा रिश्ता जोड़ लिया है तूने? कुछ दिल के रिश्ते भी होते हैं सीमा। रिश्ते तो सारे दिल से ही जुड़ते हैं भारती, और दिल से ही टूटते हैं। पर भारती, एक बात समझ में नहीं आई, उन लोगों के साथ तेरा कैसा रिश्ता? अरे तू तो उन लोगों के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही है, और तो और उन लोगों ने तुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया। ऐसे लोगों से क्या रिश्ता जोड़ना? इल्जाम किसी एक ने लगाया था, सबने नहीं। उस घर में एक माँ है जो मुझे बहुत चाहती है। मुझ पर इल्जाम लगा, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हाँ, तूने बताया था मुझे। पर अब वो माँ मुझे इतना चाहती है तो उनको संभालना और उनको दिलासा देना भी तो मेरा फर्ज बनता है ना सीमा। हाँ हाँ, बिल्कुल बनता है, और हम जानते हैं कि तू सारे फर्ज निभाना चाहती है, पर क्या सारी बातें ऐसे खड़े खड़े होंगी? तुम दोनों बैठो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। नहीं 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 आंटी, अभी नहीं। वो सीमा के आने की खबर सुनी तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं भागी भागी चली आई इसे मिलने। अरे अगर टाइम नहीं था तो मुझे फोन कर देती, मैं आ जाती। टाइम है, लेकिन बा को आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, तो इसीलिए मेरा वहां पहुंचना जरूरी है। फिर मैं बाद में आऊंगी ना, तो चाय क्या, साथ में बैठकर खाना भी खाएंगे। और सीमा, तुझसे तो ढेर सारी बातें करनी है। आते ही जाने की तैयारी? हाँ, समझा कर सीमा, वहां मेरा इंतजार हो रहा होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो मुनीश कि एक नया दूल्हा और दुल्हन जिस तरीके से रहते वैसे रहने की कोशिश करो। नहीं होती मुझसे कोशिश। अच्छा एक बात बता, उनकी कोठी तो बहुत बड़ी होगी, आलीशान होगी, है ना? भाई, मैं आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कल रात चांद मेरे आंगन में खिला था और मैंने उसकी रोशनी के बजाय पूरी रात अंधकार में बिताई।